बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए हैदराबादी कढ़ी की रेसिपी, जो बनने वाली बहुत ही मज़ेदार सी और आम कढ़ी से बिल्कुल डिफरेंट होती है ये थोड़ी सी, और खाने में जो इसका जो टेस्ट है ना वो तो इतना लाजवाब बनता है। जब आप इसको एक बार बनाएंगे तो इसको बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि बनती बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ईजी सी रेसिपी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए मैंने लिया है 1.5 पाव दही, ठीक है, बिल्कुल फ्रेश दही लिया है हमने। उसके अलावा हमने जो है इसमें 1.5 पाव हमने बेसन लिया है। तो थोड़ा सा हम इसमें पकौड़ों में ऐड करेंगे, थोड़ा सा हम कढ़ी में लेंगे इसी बेसन में से, ठीक है। उसके अलावा 2 बड़े साइज़ के हमने लिए प्याज, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से, साबुत धनिया और ज़ीरा, इसको हमने भून के जो इसको हमने पीस लेना है, ठीक है। 2 टीस्पून जो है हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, हरी मिर्चें और हरा धनिया लिया है, 7 से 8 हरी मिर्चें हमने लिया, हरा धनिया हमने लिया है। उसके अलावा ये है हमारे पास बघार के लिए हमने लिए कलौंजी, राई, लहसुन, साबुत वाली गोल लाल मिर्च और ज़ीरा। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं और ये तड़का हमारा बहुत ही मज़ेदार सा हमारा तैयार होगा। तो फिर चलते हैं, सबसे पहले हमने क्या करना है। तो सबसे पहले हमने जो बाउल में जो दही हमारे पास है, इसमें हमने तकरीबन ये बेसन की जो हमने 3 खाने के चमचे भर भर के हमने इसमें बेसन डाल देना, ठीक है। 3 खाने के चमचे हमने इसमें बेसन डाल दिया, बाकी हमने पकौड़ों के लिए रख दिया। उसी के साथ ही इसमें जो हमने लिया हरा धनिया, हम वो शामिल कर देते हैं। अच्छा, हरा धनिया की जो डंडी है वो बहुत ही नरम नरम सी है, तो मैंने डंडी समेत लिया हरा धनिया। और हरी मिर्चें लेंगे हम 5 से 6, उसके हमने 2 पीसेस इस तरह हमने कट करके वो भी हमने इसमें शामिल कर दिया। हरा धनिया और हरी मिर्चों का जो टेस्ट है ना इसमें बहुत अच्छा आता है, और जो शक्ल है वो भी बहुत अच्छी सी आती है हमारी कढ़ी की। और इसी के साथ ही पीसी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से वो भी हमने इसमें शामिल कर दिया। अब हमने इसको मिक्सी के जार में अच्छा सा पीस लेना है, ठीक है। तो ये देखिए, हमने मिक्सी के जार में अच्छा सा सब चीज़ों को हमने पीस लिया। हरा धनिया, हरी मिर्ची, पिसी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक और जो है सब चीज़ें हमने अच्छी सी पीस ली हैं। अब इसमें और मज़ीद और हम पानी शामिल करेंगे, तकरीबन 4 गिलास से पानी शामिल करेंगे इसमें हम, और ताकि अभी हमने इसको तकरीबन 2.5 से 3 घंटा हमने पकाना है। और इसमें ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट हमने लिया था 2 खाने के चमचे, वो भी चला गया। अब ये डाल के अच्छा सा इसको मिला लेते हैं। उसमें जो प्याज अच्छा हमने ली थी, 2 प्याज दी थी बड़ी बड़ी, उसमें से आधी हमने इसमें शामिल कर दी, आधी हमने पकौड़ों के लिए रख दी, ठीक है। तो प्याज भी चली गई। अब अच्छे से इसको मिला लेते हैं चम्मच से, और इसको जब तक उबाल नहीं आता अभी हमने तेज़ आंच पे चम्मच चलाते हुए पकाना है। फिर उसके बाद जो हमने इसको स्लो आंच पे हम इसको तकरीबन 3 घंटे पकाएंगे, ठीक है। तो ये देखें, जो है कढ़ी में हमारा अच्छा सा उबाल आ चुका है। अब हमने इसको स्लो आंच पे तकरीबन 3 घंटे के लिए हमने इसको छोड़ देना है। स्लो आंच पे 3 घंटे, जितनी देर पकेगी कढ़ी हमारी उतनी ही अच्छी और सोंधी सी बनेगी। तो बस इसको अब हम छोड़ देते हैं। आ जाते हैं हम जो पकौड़ों के बेसन जो हमने लिया है उसके पकौड़ों का जो बैटर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखें, जो बचा हुआ बेसन था ये हमने ले लिया एक बाउल में, और जो बची हुई प्याज थी हमने आधी कढ़ी में शामिल करी है, आधी हमने रोक ली थी वो इसमें शामिल कर दी। हरा धनिया, हरी मिर्चें हमने थोड़ा सा वो भी रोक लिया था, वो भी इसमें चला गया। हरा धनिया भी चला गया, बारीक बारीक हमने कट करा था। अब इसके साथ ही हरी मिर्चें भी हमने बारीक बारीक कट करके रखी हैं, वो भी शामिल कर देते हैं, वो भी चली गई। और अब इसमें शामिल करेंगे हम जो है पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर, थोड़े से ये कि हमने आधा टीस्पून इसमें शामिल करेंगे। इसकी जगह आप रेड चिली फ्लेक्स भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं जो इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून मैंने वो डाल दिया। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल कर दूँगी, और 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें तकरीबन हल्दी पाउडर शामिल करूँगी, ठीक है। तो ये चली गई तीनों चीज़ें। अब इन सारी चीज़ों को पहले अच्छा सा मिला लेते हैं। मिलाने के बाद फिर हमने इसको पानी डाल के अच्छा सा इसका बैटर तैयार कर लेंगे, जैसे कि पकौड़ों का होता है। ज़्यादा अक्सर कर लोगों का ये होता है कि पकौड़े बहुत से लोगों से सख्त हो जाते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक टिप्स बताऊंगी। 1 टीस्पून भर के जो इसमें दही शामिल कर लें इस टाइम पे, तो बहुत आपके जो पकौड़े हैं वो सॉफ्ट बनेंगे। या खाने का सोडा ऐड कर लें। तो मैं दोनों चीज़ें ऐड नहीं करी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो कढ़ी के पकौड़े हैं वैसे ही बहुत सॉफ्ट बनते हैं। तो जब भी आप कढ़ी जब चढ़ाएं उसके साथ ही आप जो है इसका पकौड़ा का बैटर भी आप घोल के रख दें, तो वो जो है इससे पकौड़े हमारे वैसे ही सॉफ्ट बनते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आप जो है, अगर आपके पकौड़े सख्त हों तो आप भी दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ टिप्स कर सकते हैं उसके साथ। तो ये देखिए, ये बस ये अच्छा सा हमने तैयार है। और ये देखिए कढ़ी जो है तकरीबन हमने 3 घंटे के लिए छोड़ दी थी पकने के लिए, और 3 घंटे ये पकी है। और माशाल्लाह से कलर देखिए इसका कितना ज़बरदस्त सा है। इसमें जो हरी मिर्चें और हरा धनिया जो हमने ग्राइंडर करके डाला ना, उससे बहुत अच्छा कलर आता है। तो बस तकरीबन ये डन है। अब इसमें शामिल कर देंगे साबुत धनिया और ज़ीरा, जो भून के मैंने पीस के रख लिया है। हम अब शामिल करेंगे कढ़ी पकने के बाद। इसका जो फ्लेवर है ना इसमें बहुत ही मज़ेदार आता है।
तो बस ये शामिल करके अब इसको अच्छा सा हम इसको मिला लेते हैं। तो बस ये जो कड़ी हमारी ये डन है। अब हम जो है पकौड़े हैं वो भी फ्राई कर लेते हैं। तो इसको हम दूसरे चूल्हे पे कर देते हैं और इस चूल्हे पे हम जो है ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था कढ़ाई में, तो हम पकौड़े बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। अब हम क्या है पकौड़े बना लेते हैं। पकौड़े अपने साइज़ के, आपको बड़े पसंद है, छोटे पसंद है, मीडियम साइज़ के पसंद है, तो अपने मर्ज़ी से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए स्पून से जो है मैं पकौड़े इसमें जो है कढ़ाई में डाल रही हूँ। ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म हो गया। अब इसी तरह हमने सारे पकौड़े रेडी कर लेना। पकौड़े हाथ के हाथ में बनाती जाऊँगी और कढ़ी में डालती जाऊँगी। तो ये देखिए वन साइड से बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। अब इसको पलट के हम दूसरी साइड से भी कर लेते हैं, अलट पलट के सब तरफ से बहुत अच्छे से कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है। अच्छे से गोल्डन से कलर आने तक हम फ्राई करेंगे, क्योंकि पकौड़े जो कच्चे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, कढ़ी में फ्राई हुए हुए थोड़े सिके भी अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो देखिए अच्छे से सीख चुके हैं, ये ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। बस इसको हम निकाल के जो कढ़ी में डाल देते हैं। इसी तरह हम सारे पकौड़े रेडी करके जो है कढ़ी में डाल देते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, देखें कितने माशाल्लाह से कितने अच्छे से फ्राई हुए हैं ये। तो ये सारे हमने फ्राई कर लिए पकौड़े और इसमें हमने डाल दिए। अब आ जाते हैं मेन चीज़ जो है तड़का। जब तक तड़का ना हो कढ़ी में तो कढ़ी अधूरी है। तो उसके लिए देखिए वो जो अभी जो मैंने जिस ऑयल में पकौड़े तले थे उसी में से मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया पैन में। उसमें मैंने साबुत वाली गोल वाली लाल मिर्च डाल दी। उसके बाद मैंने लहसुन डाल दिया, और लहसुन का और साबुत गोल वाली लाल मिर्च का थोड़ा सा कलर चेंज होगा तो इसमें फिर हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। पहले हमने इस दोनों को पकाना है। ठीक है, थोड़ा टाइम लेती हैं जो है कलर चेंज होने में, ब्राउन होने में, तो इसलिए हमने ये दोनों चीज़ें पहले डाल दी। तो ये थोड़ा सा फ्राई हो चुका आधा। तो अब हमने जो है इसमें ली थी हमने कलौंजी, राई और ज़ीरा, वो हमने इसमें शामिल कर दिया। अब सब चीज़ों को अच्छा सा हमने जो है गोल्डन सा कलर आने तक हम इसको जो है फ्राई कर लेते हैं ऑयल में। और बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी, हमारी जो राई की, कलौंजी की और जो है लहसुन है, इसका बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। और ये चले गया इसमें ये तड़का ज़बरदस्त सा। हमारी कढ़ी देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सी तैयार हुई है। यकीनन आ रहा होगा आप लोगों के मुंह में पानी, जिनको कढ़ी पसंद है मेरी तरह। तो ये हमारी हैदराबादी कढ़ी हो गई है तैयार। अगर आज से पहले आप लोगों ने नहीं ट्राई करी तो ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़ेदार बनती है और बहुत ही ज़बरदस्त सी देखिए रेसिपी है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह पसंद आएगी आपको। अब आप देखें कि इसकी शक्ल बता रही है खाने में कितनी टेस्टी होगी। तो इसको हम करते हैं डिश आउट करके दिखाते हैं। इसको चपाती के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, वैसे ही चमचे से खाएं, बहुत मज़े की बनती है, बहुत ईजी सी रेसिपी है। इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा हैदराबादी कढ़ी, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगे एक और रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।